बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। और शुरुआत हम करना चाहेंगे शिबा इनू से। और शिबा इनू के प्राइस फाइनली काफ़ी अच्छे खासे सर्ज होते हुए आप अगर ये देखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि शिबा इनू का एक हम पंप देखेंगे, जल्दी देखेंगे। लेकिन हाँ, वेट शिबा इनू ने बहुत कराया। लेकिन जिन लोगों ने वेट किया, पेशेंस रखा, आज रिज़ल्ट उनके खाते में। क्यों? क्योंकि ये कैंडल्स ये उनको रिजल्ट दे रही हैं जिन्होंने शिबा इनू को होल्ड किया। कल भी हमने डिस्कस किया था कि शिबा इनू डॉज कॉइन दोनों साथ साथ पंप करेंगे। 34%, 34% शिबा इनू के प्राइस बढ़ चुके हैं और प्राइस आ चुका है 0.000014 की सीरीज़। 15 का हमने ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है और वो हिट होने वाला है, ठीक है। और 15 तक अगर मैं बात करूं, 5 0 के साथ 7-8 के लेवल से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वहाँ से प्राइस डबल हो चुका है। और शिबा इनू जिस तरह की चाल, जिस तरह का मोमेंटम इस टाइम पे चल रहा है शिबा इनू का, ठीक है, यही बरकरार रहता है। क्योंकि कसर निकलेगी तो इकट्ठी निकलेगी और यही बरकरार रहता है। तो शिबा इनू का हम 2 की सीरीज़ भी देखने वाले हैं जल्दी। और उसके बाद 3 और 4 भी हमको शिबा इनू जल्दी दिखा देगा। सब चीज़ें फास्ट, लो लेवल से 2 3 4 पे कब आ जाएगा आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे। और हमने कहा था सब चीज़ें बुल रन में फास्ट होती हैं। तो शिबा इनू आज पंप कर रहा है, शिबा इनू फ्लाई कर रहा है। 34% शिबा इनू के प्राइस यहाँ पे ऊपर चल रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि डॉज कॉइन भी पंप करेगा, तो डॉज कॉइन भी 40% तक पंप कर रहा है। और डॉज कॉइन के प्राइस भी $0.13 पे आ चुके हैं 0.08 से, यानी से 6-7 रुपये से ये भी आज 12-13 की रेंज पे आ चुका है। जो जब ट्विटर के बॉस बने थे इलॉन मस्क, तब आया था इन लेवल्स पे और तब से नीचे चल रहा था। तो आज डॉज कॉइन के प्राइस में भी 40% का यहाँ पे एक जंप लगता हुआ। और अब ये पंप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप इलॉन मस्क के ट्वीट पे नज़र रखिएगा। इलॉन मस्क का कभी भी ट्वीट आ सकता है डॉज कॉइन को लेके। आज खुश तो बहुत होंगे इलॉन मस्क, क्योंकि उनकी फेवरेट क्रिप्टो, क्योंकि ट्वीट तो कोई आया नहीं लेकिन पंप तो कर रही है। और डॉज कॉइन का पंप देख के इलॉन मस्क ट्वीट ना करें, ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। देर सवेर ट्वीट कभी ना कभी आ सकता है क्रिप्टो को लेके और डॉज कॉइन को लेके। तो इलॉन मस्क का ट्वीट कहीं ना कहीं और तड़का लगाएगा डॉज कॉइन के प्राइस में। अब वो कैसा ट्वीट होगा ये टाइम बताएगा। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे बिटकॉइन को लेके। दिस फ्रेश वॉलेट विड्रू 2.1 मतलब 2100 बिटकॉइन और $132 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 18 आवर्स। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस फेस कर रहा है बैन नाइजीरिया के अंदर भी। और बाइनेंस एग्जीक्यूटिव रिपोर्टेडली डिटेन बाय नाइजेरियन अथॉरिटीज। तो नाइजेरियन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी रिपोर्टली डिटेन 2 हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बाइनेंस। तो बाइनेंस के एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे डिटेन किया गया है नाइजीरियन अथॉरिटी की तरफ। तो वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के प्राइस फिर से बढ़ने लग गए हैं। यहाँ पे 63,705 पे बिटकॉइन वापस आ चुका है। आज आखिरी दिन है, 64,171 का हाई लगा रखा है। और आज आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं अब ये भी कयास लग रहा है कि आज में बिटकॉइन ये $68,000 ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है अगले कुछ घंटे में, या तो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। 50-50 चांसेस हैं। कहीं ना कहीं बिटकॉइन जिस तरह की चाल चल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्च मंथ का भी वेट बिटकॉइन नहीं करने वाला जिस तरह के हाल चल रहे हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि न्यू ऑल टाइम हाई लगने वाला है आज, या फिर कल से नया महीना शुरू हो रहा है तो मार्च में ही लगेगा? आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटगेट की तरफ से। द गुड ओल्ड डेज आर बैक, मैसिव मार्केटिंग प्लान फॉर दिस बुल रन। तो बिटगेट का अभी ट्वीट आया मार्केटिंग प्लान को लेके। यहाँ पे कुछ रिवील किया है कि मार्केटिंग प्लान लेके आ रहे हैं। बुल रन वाले टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्लान लेके आने की तैयारी में है बिटगेट। तो शिबा इनू पंप कर रहा है और शिबा इनू की बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। आपने बिटकॉइन ईटीएफ देख लिया, अप्रूवल मिल गया। इथीरियम ईटीएफ का भी अप्रूवल मिला नहीं है। और शिबा इनू ईटीएफ भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि मार्केट में ऐसे भी कयास चल रहे हैं। और शिबा इनू ईटीएफ पिटीशन गेन्स मोमेंटम और 2000 से ज़्यादा सिग्नेचर भी हो चुके हैं इस पिटीशन के ऊपर। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मार्केट के अंदर क्या शिबा इनू का ईटीएफ भी आएगा। और अर्लियर दिस वीक द शिबा इनू इकोसिस्टम रेज ए पिटीशन
to launch an ETF product for the token, a petition that has now received over 2000 vote. और ये पिटीशन क्या की गई है, वॉज डायरेक्टेड टू ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट CEO माइकल, और ग्रे स्केल को एक तरह से यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है और ज़रूरी भी है। अगर ऐसा हो गया तो ये भी शिबा इनू के लिए बहुत बड़ा गेम करेगा, क्योंकि बिटकॉइन ETF का रिजल्ट आप बिटकॉइन पे देख रहे हो। ठीक है, वो बिटकॉइन है और बिटकॉइन ETF है, लेकिन शिबा इनू का ETF भी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं रैली लेके आ सकता है। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये टाइम बताएगा, लेकिन हाँ 2000 वोट पिटीशन के ऊपर यहाँ पे मिलते हुए शिबा इनू की ETF को लेके। तो वहीं अगर हम देखें शिबा इनू की मैगजीन को लेके, 14th एडिशन ऑफ शिब मैगजीन इज आउट नाउ। तो ये भी शिबा इनू को लेके अपडेट, और मैगजीन का 14th एडिशन डिस्कवर द न्यू पार्टनरशिप, शिब और जामा की एक पार्टनरशिप भी होती है, शिबा इनू का पार्टनर बनता हुआ, और ये है मैगजीन को लेके अपडेट। तो शिबा इनू के लीड डेवलपर यहाँ पे क्या कह रहे हैं अगर हम देखें तो सातोशी कुसामा, आवर लेटेस्ट पार्टनरशिप इज अ बिग वन, पे क्लोज अटेंशन टू वाई एनक्रिप्शन एंड प्राइवेसी आर इम्पोर्टेंट टू द शिब इकोसिस्टम एंड स्टेट। जामा के साथ एक पार्टनरशिप हुई है और ये पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं बिग वन बता रहे हैं सातोशी कुसामा। तो पूरी मीम कैटेगरी बहुत खतरनाक वाला पंप कर रही है इस टाइम पे, और आपने देखा पेपे 4 दिन में 200% सर्ज हो गया। आज बोंग के भी प्राइस ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ फेरबदल हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज के बाज़ार में। मार्केट कैप में सबसे ऊपर चल रहा है डॉज कॉइन मार्केट कैप के मामले में, ठीक है, मार्केट कैप की बात करेंगे। और उसके बाद शिबा इनू है, ऑब्वियस सी बात है, डॉज शिबा सबसे ऊपर ही है, लेकिन 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 बोंक आ चुका है तीसरे नंबर पे। आज इसके 60% ऊपर चल रहे हैं प्राइस, और बोंक ने अभी जो पेपे पंप हुआ उसको भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, तो बोंक भी एक स्ट्रॉन्ग मीम क्रिप्टो बन के उभर रही है। ऑलरेडी बोंक 20-25 हज़ार तो 2023 में ही पंप हो चुका था। उसके बाद आता है पेपे, 4th नंबर का सबसे बड़ा मीम कॉइन। 5 नंबर पे है विफ, वो भी अच्छा पंप हुआ है। कॉर्गी है ये 6 पे मार्केट कैप के मामले में। उसके बाद आता है फ्लॉकिन, उसके बाद मीम। तो ये टॉप के मीम कॉइन्स हैं जिसमें बोंक ने पेपे को पीछे छोड़ दिया है। ये बोंक की मार्केट कैप है इंडियन रुपीज़ में, और ये है पेपे की। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के ट्वीट कभी भी आ सकते हैं डॉज कॉइन को लेके और क्रिप्टो को लेके। कुछ यहाँ पे हिंट ज़रूर है, अगर आप देखें यहाँ पे चाहे कुछ भी हो कनेक्शन जुड़ना चाहिए, और यहाँ पे 100% का एक यहाँ पे ट्वीट आता हुआ है। तो क्या डॉज कॉइन का प्राइस 100% तक जाने वाला है? ऑलरेडी 40% हो चुका है, तो क्या 100% की रैली आने वाली है? बिल्कुल आ सकती है, कोई डाउट नहीं है, और हमने 300 से 500% का प्रेडिक्शन किया है डॉज कॉइन और शिबा इनू के लिए। तो इलॉन मस्क के ऊपर नज़र रखिए, कभी भी ट्वीट आ सकता है, जब भी ट्वीट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।